नीट पेपर लीक में कई खुलासे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। अब रांची मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ। जी हां, हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक की आशंका है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं यहां से, और पटना में जले हुए पेपर्स मिले थे जिन पर बुकलेट नंबर 61364888 दर्ज था। अब इसी सीरीज के बुकलेट में जो पेपर थे वही लीक हुआ, और यह बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को मिला था। इस स्कूल के प्रिंसिपल चेयरमैन के बारे में जानकारी मिली है। हजारीबाग से ही बिहार के पेपर माफिया संजीव मुखिया और सिकंदर को पेपर मिला। सिकंदर ने अमित और नीतीश के जरिए पेपर सॉल्व करवाया, और बिहार से 13 जबकि रांची से 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यानी कुल मिलाकर 18। उधर गुजरात में भी एक्शन चल रहा है, यानी बिहार, झारखंड और गुजरात में जो कनेक्शन सामने निकलकर आ रहा है, किस तरह से एक नेक्सस, ये पेपर लीक, उसमें प्रोफेसर, माफिया, फिर बच्चों को जोड़ा गया, किस तरह से लाखों रुपए वसूले गए, ये सब कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, हर एक नए दिन बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब चलिए, बिहार और झारखंड में एक्शन देखने को मिल रहा है, तो बिहार और झारखंड आप सभी को लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पटना से शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबकि झारखंड से सत्यजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले पटना, शशि भूषण आपके पास आते हैं। पटना में क्या हलचल है, कुल मिलाकर कितनी गिरफ्तारी, कौन कौन और रडार पर है, और जो पॉलिटिकल एंगल सामने आ रहा था, क्या उनसे भी पूछताछ हो रही है या सिर्फ अभी बातें चल रही हैं? देखिए आशुतोष, अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो किसी भी गिरफ्तारी की नहीं की गई है। जो शुरुआती दौर में शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, उसके बारे में जानकारी भले ही दी गई थी। तो पहले चरण में, या जो शुरुआती दौर था जब नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर आयोजित हुआ, तो उस वक्त 13 गिरफ्तारियां हुई थी, और ईओयू ने जो जांच आगे बढ़ाई उसके तार झारखंड तक पहुंचे, और झारखंड के देवघर से कल कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो 13 और 6 का आंकड़ा 19 पर जाता है। लेकिन जो लगातार आज तक की तरफ से हम ये जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं संजीव मुखिया गिरोह जो है वो उसका जो ऑपरेशन का पैटर्न है, चूंकि पिछली बार भी 15 मार्च को बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, और इस परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक कराया गया था, और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव, जिसने पीएमसीएस से एमबीबीएस की पढ़ाई करी है, वो इस मामले में उज्जैन से गिरफ्तार हुआ बाद में, और उसको मुख्य किंगपिन माना गया था बीपीएससी टीचर्स पेपर लीक के मामले में। और उस वक्त भी झारखंड के हजारीबाग में कुल 268 लोगों, अभ्यर्थियों को और लोगों को डिटेन किया था पुलिस ने। बाद में उन पर मामला भी दर्ज किया गया और बाकी प्रक्रिया हुई। तो हजारीबाग का जो कनेक्शन है संजीव मुखिया गिरोह से, वो पहले से एस्टेब्लिश होता आया है। इस बार जब संजीव मुखिया का नाम आया तो ईओयू जो जांच एजेंसी है उसने उसी पैटर्न और कनेक्टिविटी पर काम करना शुरू किया। क्योंकि हजारीबाग से जब आप निकल के आते हैं तो जो बिहार में एंट्री के बाद का इलाका पड़ता है, नवादा, नालंदा और बाकी इलाका, ये संजीव मुखिया का बहुत सेफ जोन है, और वो इस इलाके में चीजों को अच्छे तरीके से अपने मुताबिक ऑपरेट कर लेता है। यही वजह रही कि ईओयू ने अपनी जांच की कड़ी को वहां पहुंचाया, और जिस दिन ईओयू के पास वो बुकलेट नंबर आ गया, जिस बुकलेट नंबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल को अलॉट हुआ था। देखिए, एनटीए जब परीक्षा का आयोजन करती है तो बहुत सारी चीजें एकदम सिस्टम में होती हैं, और जो बुकलेट नंबर अलॉटमेंट होता है वो भी अलग अलग सेंटरों के अलग अलग होता है। तो जो बुकलेट नंबर प्रश्न पत्र लीक के मामले में सामने आया, जिसको ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने रखा, उस बुकलेट नंबर का अलॉटमेंट ओएसिस स्कूल हजारीबाग के नाम पे हुआ। वहां सेंटर था उस वक्त नीट की परीक्षा का, और जो जानकारी सामने आई है उसमें ईओयू ने माना है कि ये बुकलेट नंबर अगर वहां से लीक हुआ है तो सीधे सीधे इस स्कूल की भूमिका संदिग्ध है आशुतोष। और यही वजह रही है कि अब हजारीबाग एक बार फिर से कनेक्शन में आ गया है संजीव मुखिया गिरोह की वजह से। और ये भी हम कह सकते हैं कि संजीव मुखिया का जो गिरोह है या उसका जो नेटवर्क है, उसने जो कमजोर कड़ी बार बार तलाशी है वो कहीं ना कहीं हजारीबाग में है, और हजारीबाग से इसका बहुत बड़ा चलिए धीरे धीरे कनेक्शन सामने आ ही रहा है। और अभी और जो भी नेक्सस में जो लोग भी शामिल हैं,
धीरे धीरे उजागर हो ही रहा है, उनकी भूमिका सामने आ रही है। शशि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सत्यजीत, आपका हम रुख करें आपसे सवाल लें, उसके पहले दर्शकों को कुछ जानकारी दे दें, क्योंकि नीट पर जो घमासान लगातार जारी है। सवाल यह है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ये लोग कौन हैं? एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में अब एक प्रोफेसर साहब का नाम सामने आ रहा है, जिसे लेकर ईओयू की टीम लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पांच मई को देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शुमार नीट परीक्षा के पेपर लीक की सारी कड़ियां जुड़ती दिख रही हैं। हर वो किरदार बेनकाब हो रहा है। पेपर लीक का ये पूरा खेल जांच एजेंसियों को समझ में आ गया है और अब शक के घेरे में सबसे बड़ा एक किरदार सामने आ गया है और वो है हजारीबाग का एक प्रोफेसर। माना जा रहा है किसी प्रोफेसर ने पेपर पार किया और परीक्षा माफिया तक पहुंचाया। कौन है हजारीबाग का ये प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कैसे पेपर पार किया? उसका नाम क्या है? कहां पढ़ाता है? किसने उस प्रोफेसर की मदद की? माफिया से प्रोफेसर का कैसा रिश्ता? माफिया और प्रोफेसर के बीच की कड़ी कौन? बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की पूरी जांच अब इस प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि पेपर लीक की जड़ में यही प्रोफेसर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रोफेसर हजारीबाग का है। बिहार की माफिया संजू मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला है। ईओयू सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि एक प्रोफेसर की पहचान भी ईओयू ने इस मामले में की है और इसी प्रोफेसर ने जो प्रश्न पत्र है नीट का वो संजीव मुखिया को मुहैया कराया था और संजीव मुखिया ने सॉल्वर्स के जरिए उसको सॉल्व कराकर इसी ठिकाने पे जो अभ्यर्थी सेटिंग के लिए लाए गए थे उनको सारा क्वेश्चन और आंसर मुहैया कराया। सवाल ये भी है कि आखिर पेपर लीक प्रोफेसर ने कैसे कराया? किन अधिकारियों के साथ उसकी साठगांठ थी? सूत्रों की माने तो ईओयू की जांच में प्रोफेसर का नाम करीब करीब सामने आ चुका है, जो हो सकता है हजारीबाग का हो। बुकलेट नंबर 6136488 वाला पेपर बॉक्स में था और ओएसिस स्कूल को मिला था। शक है कि यहीं बॉक्स को तोड़कर पेपर निकाला गया, क्योंकि बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। पटना में जो जला हुआ पेपर मिला उस पर बुकलेट का नंबर 6136488 मिला था। इसी से कड़ियां जुड़ती चली गई और हजारीबाग का ओएसिस स्कूल शक के घेरे में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोफेसर के जरिए पटना और रांची के पेपर माफिया तक पहुंचा। प्रोफेसर ने सबसे पहले संजू मुखिया को पेपर दिए, जिसके बाद ये पेपर पिंटू और चिंटू तक पहुंचे। पिंटू ने चिंटू के कहने पर प्रिंट आउट निकाले थे। चिंटू ने नीट के पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए थे। पिंटू और चिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि चिंटू और पिंटू मामले में कई अहम खुलासे कर सकते हैं। अब इस प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद काफी चीजें साफ हो जाएगी। पटना से शशि भूषण, आज तक। बिल्कुल, तो प्रोफेसर साहब की भूमिका आ रही है। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और जो जिन्होंने भी खिलवाड़ किया उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है? भारत में कानून है। चलिए, बिहार पर हमने अपडेट लिया शशि भूषण से, अब झारखंड लिए चलते हैं सत्यजीत के पास। सत्यजीत, ये जो स्कूल है ओएसिस, ये पहले से कुख्यात रहा है। जानकारी मिल रही है कि बीपीएससी का पर्चा भी लीक हुआ था, इस स्कूल की उसमें भूमिका सामने निकल कर आई थी। तो क्या अभी जानकारी है, क्या कहा जा रहा है और एक्शन क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरा एक्शन जो है ईओयू जो है पूरा एक्शन में दिख रही है। बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है वो लगातार यहाँ पे पूछताछ कर रही है। एहसानुल हक जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं सीबीएसई के, यानी सीबीएसई अगर कोई कंडक्ट करवाता है एग्जाम या एनटीए अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन्हीं के ऊपर होता है। और ना सिर्फ हजारीबाग का, बल्कि अगर हम चतरा, कोडरमा और इसके अलावा रामगढ़ की बात कर ले
तो 4 जिलों में जो स्कूल है या जो सेंटर होते हैं वो उनके सुपरविजन में होता है और उनके मॉनिटरिंग के तहत वहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जिम्मेवारी तो उनकी है कि फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाए, लेकिन ये लगातार रिगिंग दिख रही है। और पेपर जो लीक हुआ है वो ये भी अब समझ में आ रहा है कि एक दिन पहले रात को लीक हुआ होगा, यानी जो चेस्ट गया और चेस्ट से जब वापस सेंटर तक आ रहा था उस बीच कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उस बीच कहीं ना कहीं पेपर लीक हुई है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है जिनको तैयारी करवाई गई होगी उनको भी वक्त लगेगा, रात भर का वक्त उनको जो है क्वेश्चन को रिमेम्बर, उसके रिप्लाई को रटने में या फिर उसको रिमेम्बर करने में लगेगा। तो ऐसे सूरत में अब ये चर्चा है कि एक रात पहले ही पेपर लीक करवाई गई होगी, चेस्ट से स्कूल के या सेंटर के रास्ते में लीक करवाई गई होगी, बुकलेट जो है वो ओपन किया गया और वहां से एक बार जब कोई पेपर लीक होता है। चलिए सत्यजीत, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशिभूषण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संजीव मुखिया ने जिस हॉस्टल में अभ्यर्थियों को रखा था उस हॉस्टल की बिल्डिंग प्रभात रंजन नामक शख्स की है। आज तक से बातचीत में प्रभात रंजन ने बताया कि वो संजीव मुखिया को नहीं जानते और उन्होंने आशुतोष को किराए पर मकान दिया था। 6 मई को जब पटना पुलिस ने छापेमारी की तो उन्हें जानकारी मिली और तब उन्होंने किराएदार आशुतोष और उसके दोस्त मनीष ने पूरी घटना की जानकारी ली। मतलब यह जानकारी कि आपकी बिल्डिंग में 20 लड़के आए थे और पेपर रटा था, ये बात जानकारी सही है? ये तो जानकारी सही है सर, ये तो बिल्कुल ही जानकारी सही है, मगर इसी बात का अफसोस है कि हम मकान जरा सा भी भनक तक नहीं लगा। नहीं, क्या जानकारी? अभी तो बोले कि जानकारी क्या सही है वो पूरा बताइए। जानकारी सही है, आशुतोष बताया कि ऐसे ऐसे कारनामा हुआ। मनीष 4 लड़का को वो कहने के लिए लाया था कि 4 लड़कन रहेगा, और बाद में आशुतोष जिसको हम किराया पर दिए हुए हैं वो कहा कि मनीष हमसे 4 लड़कन का बात किया था कि 4 लड़कन रहेगा। सवेरे होते होते 20-25 लड़का के संख्या में आ गया। तो 4 लड़के कब आए थे, कितने बजे आए थे, कितने तारीख को? 4 तारीख को वो राते में शायद आया है सर।